जय हिंद दोस्तों। दून ऑफिसर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं कर्नल डोगरा और हम उनसे जानेंगे कि उनकी लाइफ एज ए डिफेंस ऑफिसर किस तरीके से थी, स्कूली जीवन उनका किस तरीके से बीता, स्कूल में जब वो थे तो उनका क्या माइंडसेट था और जब वो कॉलेज में गए क्या क्या चुनौतियां उनके सामने आई। तो आज हम ये सारी चीज़ें उनसे जानेंगे। सर, स्वागत करता हूँ मैं आपका दून ऑफिसर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी, आपने मेरे को इनवाइट किया। आपने बहुत ज़िंदगी के ऐसे सवाल पूछे हैं जो मेरे को मेरे बीते हुए समय में ले गया। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ज़िंदगी में बहुत हार्डशिप्स देखी, लेकिन उनको ओवरकम भी किया और ज़िंदगी बहुत अच्छी है। मतलब ज़िंदगी हमेशा आपको अच्छा देती है। आप ये मत सोचिए कि ये ज़िंदगी में क्या हो रहा है, ये रोलर कोस्टर है सबकी ज़िंदगी में। सुख दुख आते जाते हैं, कभी रोलर कोस्टर हाई जाता है, कभी लो जाता है। ये सब गेम चलता रहता है, लेकिन अल्टीमेटली एक बैलेंस होता है और वो ज़िंदगी बहुत अच्छी है। तो जो सवाल पूछे गए हैं उसमें मैं किंग जॉर्जेस स्कूल बेलगाम, जिनको आज राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल कहा जाता है और के नाम से पुकारते हैं, और मैं बेलगाम में पढ़ा हूँ। तो मेरी ज़िंदगी में ऐसा रहा है कि कोई भी चीज़ मेरे को एकदम से हासिल नहीं हुई। यहाँ तक कि किंग जॉर्जेस स्कूल में जब मैं पहले अटेम्प्ट में यहीं देहरादून में आया था एग्ज़ाम देने, तो क्विज़ टेस्ट और जनरल नॉलेज वगैरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। और क्योंकि मैं एक हम्बल बैकग्राउंड से आता हूँ, तो वो चीज़ मेरे लिए सब कुछ नई थी और वहाँ मैं बिल्कुल कुछ नहीं कर पाया और मैं फ़ेल हो गया। लेकिन उसके तुरंत अगले साल रिटन एग्ज़ाम्स हो गए शुरू, और रिटन एग्ज़ाम्स के साथ इंटरव्यूज़ था जो हमारा लाल किला दिल्ली में हुआ, और वहाँ जाके मैं उसमें सेलेक्ट हो गया और मैं बेलगाम चला गया। और ज़िंदगी में यही था कि आर्मी बैकग्राउंड से, फादर भी आर्मी में थे, तो कि आर्मी में ही जाना है। तो जिंदगी और कुछ और नहीं सोचा कि कोई डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, कुछ और वकील बनना है, कुछ नहीं, नथिंग। सिर्फ मन में ये था कि एनडीए का एग्ज़ाम देना है और ज्वाइन कर लेनी फ़ौज। लेकिन कुछ हर एक इंसान के अंदर काबिलियत होती है और कुछ कमियां होती हैं, और कुछ मेरे अंदर भी कुछ ऐसी बात थी कि थोड़ा मैथमेटिक्स जो था मेरा कमज़ोर था, जिसकी वजह से मैं यूपीएससी एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर सका। मैंने एग्ज़ाम दिया एनडीए का, आईएमए का, दोनों बार मैं उसमें सक्सेस नहीं हुआ। फिर उसके बाद मैंने शॉर्ट सर्विस का भरा, तो मैं एसएसबी के लिए गया और एसएसबी में भी मैं रिजेक्ट हो गया। तो मैं बहुत मन में ये ठान लिया मैंने कि शायद या तो मेरे में काबिलियत है नहीं, या मैं इस चीज़ के लिए बना नहीं हूँ। तो मैं अपनी आगे पढ़ाई अपनी कंटिन्यू रखी, और फिर मैंने बीकॉम किया और फिर एमकॉम किया। मैं कहीं इधर उधर छोटी मोटी नौकरियाँ करनी शुरू कर दी, वीट परचेजिंग स्कीम ऑफ यूपी गवर्नमेंट, और कोई अकाउंट्स बनाना, कुछ ट्यूशन क्लासेस लेना, ये सब करता था मैं। लेकिन अचानक से वो कहते हैं किस्मत में जो लिखा होता है वो ज़रूर होता है, और जो आप चाहते हैं वो आपको ज़रूर मिलता है। तो अचानक आर्मी हेडक्वार्टर से हमारे को एक लेटर आ गया कि अगर आप ग्रेजुएट हो चुके हैं तो आप बिना रिटन एग्ज़ाम दिए एसएसबी में जा सकते हैं शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए। मैं गया और मैं सिलेक्ट हो गया। उसके बाद फिर तो पीछे मुड़ के देखा नहीं, फिर तो गाड़ी आगे चल पड़ी, अफसर बन गए, स्टेटस अच्छा हो गया, लोगों में पहचान बन गई, और खूब मेहनत करी। मैं सोचता रहा कि ये क्या हुआ। तो मैं आपको ये चीज़ शेयर करना चाहता हूँ कि मैं कभी भी ज़िंदगी में अपने फेलियर से कभी मैं दुखी नहीं हुआ, या मैंने ये नहीं सोचा कि यार ये मैंने सोचा था और ये हुआ नहीं और अब मैं क्या करूँ। तो मैं ज़िंदगी में लगा रहा, अपनी मेहनत करता रहा। दो चीज़ें याद रखना, ईमानदारी और मेहनत,
ये जो दो चीज़ें हैं, ये आपको ज़िंदगी में आगे पार लगाती हैं। तो हमेशा ईमानदारी से और मेहनत से काम करो। बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। तो मैं हमेशा मेहनत करता रहा और आगे बढ़ता रहा। मैं फ़ौज में जाके, क्योंकि मेरा स्कूल का बैकग्राउंड अच्छा था, तो आर्मी में भी मैंने बहुत अच्छा किया। लोग मेरे को बहुत लाइक करते थे, पसंद करते थे। मेरा काम बहुत अच्छा रहा। और देखिए, जहाँ मैं मैथमेटिक्स में की वजह से नहीं पास हो सका NDIMA के UPSC एग्ज़ाम में, वहीं पे मैं जब आर्मी में था तो मैं आर्मर्ड कोर में मेरे को टेक्निकल ऑफिसर बना दिया गया और मेरे को ऑटो कोर्स कराया गया, मेरे को टैंक टेक्नोलॉजी कोर्स कराया गया, जो पूरा ये फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स से बिल्कुल भरपूर था। और जो हमारे साथ और ऑफिसर्स थे वो तो बहुत क्वालिफाइड थे, लेकिन हमने उनके साथ वो भी किया। मैथ्स हमने तब भी पढ़ा। तो मैं ये कहता हूँ कि पता नहीं, देखो, मैथ्स की वजह से मैं रह गया और यहाँ मैं लोगों के साथ टैंक टेक्नोलॉजी कोर्स कर रहा हूँ। और उसके बाद मैं अपने टेक्निकल कैपेबिलिटीज़ की वजह से मेरे को आर्मर्ड कोर में जहाँ भी मैं गया, मैंने 2 नई यूनिट में टेक्निकल ऑफिसर का काम किया, जहाँ एक पिन से लेके एक टैंक तक के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। डिपोज से मंगाना, उनकी मेंटेनेंस करना, उनको उनकी काबिलियत देखना, सब कुछ करना, वो सब कुछ किया। यहाँ तक कि मेरे को फिर इन्होंने मेरे को आर्मी हेडक्वार्टर में एक MGO ब्रांच होती है, उसमें इक्विपमेंट मैनेजमेंट डिप्टी डायरेक्टर के तौर पे एज ए मेजर मेरे को वहाँ पर भी काम करने का मौका मिला, जहाँ मैं पूरी इंडियन आर्मी के A एंड C व्हीकल्स, A व्हीकल्स होते हैं जो आर्मर्ड व्हीकल्स होते हैं और C व्हीकल्स होते हैं जो इंजीनियरिंग रिलेटेड व्हीकल्स होते हैं, मैंने उनके लिए मेंटेनेंस, उनका रिपेयरिंग और ये सब जो है कोऑर्डिनेशन करना, मैं उस लेवल पे मैंने किया। इतना ही नहीं, मैंने आर्मर्ड कोर सेंट्रल स्कूल, जो कि हमारा एक प्रेस्टीज अल्मा मटार है, वहाँ पर मैंने EMO की भी ड्यूटी करी, इक्विपमेंट मैनेजमेंट ऑफिसर। तो इस तरह से मैं बताता हूँ कि ज़िंदगी में हम जो करते हैं, सोचते हैं, तो ये है कि अपना इरादा रखो, बहुत ज़रूरी है, एक टारगेट होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ज़िंदगी में निराश नहीं होना कभी। अप्स एंड डाउन्स चलते रहेंगे। सर, एक सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा हाँ कि जी। आजकल के जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जी। एक कॉमन सी समस्या उनके सामने रहती है कि वो डिप्रेस्ड हो जाते हैं। हम्म, आप कह रहे हैं कि मैं दुखी नहीं हुआ, हम्म, मतलब ऐसा कैसे हो सकता है? आपने बोला कि मैं ये एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाया, मैं वो एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाया, लेकिन मैं दुखी नहीं रहा। लेकिन आज के बच्चे जो हैं वो दुखी हो जा रहे हैं, वो डिप्रेशन में आ जा रहे हैं। तो आपको कैसे प्रॉब्लम नहीं हुई? प्लीज़ आप इसमें हमें बताएं। देखिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया, मैं बहुत हम्बल बैकग्राउंड से हूँ, तो मेरे को कोई सुख सुविधा ऐसी नहीं मिली कि सिर्फ ये है कि मैं क्वालिफाई करके स्कूल में चला गया और वहाँ से जो मेरे को मिला वो सब स्कूल की देन है, जो मेरे पास है, ये इफेक्ट है। लेकिन मैंने ना कहीं उस समय पढ़ा था, गीता में कहीं लिखा हुआ है कि इंसान को अपने दुखों में बहुत गमगीन नहीं हो जाना चाहिए, और जब उसको सक्सेस मिले या खुशी मिले तो उसमें बहुत ज़्यादा उत्साहित नहीं हो जाना चाहिए। आदमी को हमेशा एक बैलेंस मेंटेन करके ज़िंदगी में चलना चाहिए। तो मैंने यही किया। मैंने कभी भी जब मेरे को सक्सेस मिली, मैं बहुत ऐसे नहीं कि मैंने पता नहीं मेरे में घमंड आ गया हो या मैंने कि पता नहीं क्या हासिल कर लिया, कुछ नहीं, नथिंग लाइक दैट। लेकिन जब मेरे को गम आया तो मैंने बोला कोई बात नहीं, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, मैं अपना काम करता रहूँगा। तो ये आप मंत्र बांध लीजिए कि गम में बिल्कुल दुखी मत हो जाओ और कि निराश हो गए बिल्कुल, सब कुछ अब कुछ नहीं रहा, ऐसा मत सोचो। भगवान ने सबके लिए कुछ ना कुछ प्लान किया हुआ है। तो मैं तो बहुत बिलीव करता हूँ भगवान में। आप मेरी टॉक में सुन रहे होंगे कि मैं बार बार भगवान का वो करता हूँ जिक्र। तो भगवान है, कोई शक्ति है। अगर आप कर रहे हो काम अपनी मेहनत से और सिंसियरिटी से तो आपको हासिल होता है। तो यही मंत्र है कि दुखी ना हो, अपने दुख में बहुत गमगीन ना हो और अपनी खुशी में बहुत अभिमानी या बहुत
उत्साहित ऐसे मत दिखाओ दुनिया को कि तुम्हारे जैसा कोई नहीं है। सब अपने अपना करते हैं, तो एक बैलेंस मेंटेन करके चलना चाहिए लाइफ में, मैं ये मानता हूँ। और जो लिखा है किस्मत में और आप जो डिज़र्व करते हो वो आपको मिलता है। सर ऐसा कहा जाता है कि एनडीए जैसा एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए बहुत ज़्यादा स्टूडेंट को इंटेलिजेंट होना चाहिए। सही मायने में इंटेलिजेंस की परिभाषा क्या है? इंटेलिजेंस जो है, देखो ये ऐसी चीज़ है जो एकदम से तो डेवलप होती नहीं। जब बच्चा घर में एजुकेशन प्राप्त करता है तो उसको वहाँ पर कैसी ट्रीटमेंट मिली, फिर उसको कैसी गाइडेंस मिली, जब वो स्कूल में आया तो वो कैसे स्कूल में पढ़ा, उसको कैसी गाइडेंस मिली, कैसे टीचर्स मिले, कैसे उसके साथी थे, वो किस ग्रुप में अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करता था, कैसे उसके दोस्त थे। दोस्तों का बहुत असर पड़ता है, आपने कैसे दोस्त चुने, आप कैसे ग्रुप में रहे, तो ये बहुत मैटर करता है। क्योंकि वो कहते हैं ना कि बर्ड्स ऑफ सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर, तो ये बिल्कुल सही बात है। हम वही कंफर्ट जहाँ महसूस करते हैं, हमको लगता है ये हमारे तरह का इंसान है, तो हम उधर चले जाते हैं। लेकिन हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम ऐसे लोगों से दोस्ती करें और ऐसे ग्रुप में रहें जो कि अच्छे सोच रहे हैं, जिनके विचार अच्छे हैं। क्योंकि दुनिया में दोनों चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, गुड एंड ईवल, अच्छाई और बुराई हर एक जगह है। लेकिन हम जैसे बोलते हैं ना, राम और रावण हम में है, लेकिन हम किसको ज़्यादा शक्ति प्रदान करते हैं, हम वही प्रवृत्ति के बन जाते हैं। तो इसलिए जो है, जो बुद्धि है, जो इंटेलिजेंस, जैसे आपने सवाल पूछा, कि आप कोशिश करिए, हो सकता है कि कोई और आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा, तो आप ये देखिए कि मेरी कमज़ोरियाँ क्या हैं, मेरे को क्या चीज़, हमारे पास ऐसा है कि बहुत कुछ है करने को, लेकिन हमारी को एक ये आइडिया होना चाहिए कि मेरे को क्या चीज़ मेरे के लिए ज़रूरी है। अब नॉलेज वाइज तो इतनी नॉलेज पड़ी हुई है, आपको शिफ्टिंग करनी आनी चाहिए। शिफ्टिंग का मतलब ये है कि आप चुन लो कि ये चीज़ मेरे लिए सही है, ये चीज़ मेरे लिए सही है। आप जो बाकी चीज़ें हैं उनको याद करते रहोगे और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें उनको भूल जाओगे। जैसे आप पढ़ रहे हैं तो आपको जैसे फार्मूलाज बताए जाते हैं या कोई डेरिवेशंस बताए जाते हैं, तो वो बहुत ज़रूरी है। जो डेफिनेशंस, आप किसी भी चीज़ की डेफिनेशन आप याद कर लो, अच्छे से रट लो उन चीज़ों को, तो आपको बाकी चीज़ें एकदम सिंपल लगेंगी। होता यह है कि हम वहाँ पर अपना ध्यान नहीं लगाते, जिसकी वजह से क्या होता है कि बाकी जो कर रहे हैं उनसे हम पिछड़ जाते हैं। इसलिए जो चीज़ें इंपॉर्टेंट बताई जाती हैं उनका ध्यान दो। जो आपके गाइड्स, इंस्ट्रक्टर्स, टीचर्स जो भी आपको कुछ बता रहे हैं उसको ध्यान दो और उसमें उन चीज़ों को हासिल करो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो ये तो पहली बात होगी। दूसरी बात ये होती है कि किसी की मेमोरी शार्प होती है, किसी की मेमोरी शार्प नहीं होती। किसी को चीज़ें याद रहती हैं, किसी को चीज़ें याद नहीं रहती। तो इसके अलग अलग तरीके हैं। कोई रात को देर तक पढ़ता है तो उसको चीज़ें सिमुलेट होती हैं, याद होती हैं। कोई अर्ली मॉर्निंग उठ के पढ़ता है, उसको तब याद होती हैं। तो आप ये आइडेंटिफाई करो कि आपको सवेरे उठ के पढ़ने में ज़्यादा कंफर्टेबल हो या रात को पढ़ने में। वैसे मेरे हिसाब से अगर आप सवेरे पढ़ेंगे तो थोड़ा ज़्यादा बेटर है, क्योंकि क्या होता है कि एसिमुलेशन अच्छा होता है। दूसरी बात, एग्ज़ाम से पहले भी मैं ये बोलूँगा कि आप रात भर पढ़ते रहे, सवेरे भी उठ के पढ़ रहे हैं, तो माइंड को रेस्ट नहीं मिल रहा। तो वहाँ जाके जब आप पेपर देने लगते हैं तो माइंड कंफ्यूज्ड हो जाता है कि इसका क्या जवाब है। ऐसा ब्लैंक फीलिंग होती है कि अरे मेरे को तो इसका भी आंसर नहीं पता, इसका भी नहीं पता, जबकि आपने सब पढ़ा है। तो इसलिए ब्रेन को थोड़ा रेस्ट देना भी बहुत ज़रूरी है। अच्छी स्लीप भी बहुत ज़रूरी है, जिससे कि ब्रेन जो भी चीज़ आपने याद की है उसको एब्जॉर्व कर सके। यहीं पे मैं दूसरी चीज़ आपको बताऊंगा कि कभी भी जो चीज़ लिख के याद की जाती है ना, उसको वर्बली याद मत करो। जैसे मैथ्स है, आप मैथ्स को आप बोलो कि अच्छा ये क्वेश्चन भी मेरे को आता है, हाँ ये स्टेप्स मेरे को आते हैं, ये आते हैं, वैसे मैथ्स नहीं होता। मैथ्स कैसे होता है, आप उसको लिखो, राइट, डेफिनेशन याद करी, उसको बिना देखे आप लिखो। अगर आप लिख लोगे ना तो आपके
माइंड में वो इम्प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने जो है मेमोरीज को शार्प करिए, और जब आपकी मेमोरी अच्छी होगी तो आपका इंटेलिजेंस भी अपने आप अच्छा होगा। साथ ही मैं ये भी बोलूँगा कि आप अपना कोई रोल मॉडल बनाओ। आप देखो कि वो कैसे करते हैं, वो जो भी चीज़ जिस भी फील्ड में, चाहे वो स्पोर्ट्स का फील्ड हो, चाहे वो एक्टिंग का फील्ड हो, चाहे वो आपके एनडीए की तैयारी हो रही है कोई, आप किसी भी को लेके आप देखो कि वो कैसे सक्सेसफुल हुए, क्या किया उन्होंने, किस तरीके से। तो रोल मॉडल को ज़रूर फॉलो करो, उससे जो है आपको बहुत चीज़ें सीखने को मिलेंगी। और वही जो भी आप उनसे भी अगर पूछोगे तो जनरली ये तो वो बोलेंगे ही बोलेंगे कि भैया प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। क्या मतलब हो गया? हार्डवर्क। तो यू मस्ट प्रैक्टिस। जो याद किया उसको एक बार बिना देखे लिख लिया ना अगर आपने, तो आप ये मान लो कि आपको वो आपकी मेमोरी में चला गया। तो मेरा तो ये कहना है इसका। सर अगर मैं एक लास्ट आपसे सक्सेस मंत्रा अगर आपसे मैं पूछूं जिससे कि आप सक्सेस हुए, वो एक सक्सेस मंत्रा क्या है? सक्सेस मंत्र जो मैंने अभी आपको बताया कि कीप ऑन डूइंग योर वर्क, हार्ड वर्क विथ सिंसियरिटी, बस यही मंत्र है। और मेरे पास कुछ नहीं है, बस यही मंत्र है। मैं अपना करता गया और सब चीज़ें अपने आप रास्ते बंद खुलते चले गए। अपना बड़ी अच्छी लाइफ रही, फौज में बड़ा अच्छा रहा, और आर्मी और डिफेंस फोर्सेस बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है, और बहुत लुक आफ्टर करते हैं वो लोग, और बहुत इज्जत सम्मान मिलता है, और फैसिलिटीज़ वगैरह तो आपको मालूम ही है। तो आई हैड अ वेरी गुड टाइम, मेरे को बहुत अच्छा समय रहा, और मैं उन सबको बहुत नमन करता हूँ कि वहाँ पर मेरे को मौका मिला उनके साथ काम करने का। आज भी वो लोग याद करते हैं, बुलाते हैं, तो हम जाते हैं, उनसे मिलते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। तो थैंक यू सो मच सर, बड़ा अच्छा लगा आपने आज हमारे स्टूडेंट्स को इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी, और मुझे लगता है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो आपका ये इंटरव्यू देखकर काफ़ी मोटिवेट होंगे, और उनको बहुत सारी चीज़ें आज समझ में भी आई होंगी कि क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। और ऐसे ही वीडियो हम कर्नल डोगरा के आपके साथ लेके आते रहेंगे, और वो हमारे सारे स्टूडेंट्स को हमेशा इसी तरीके से गाइड करते रहेंगे। और बने रहें दून ऑफिसर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल में, इसी तरीके के वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।